गोपियों के प्रेम के आगे ना किसी का प्रेम है ही नहीं। संसार में तो वासनाएं हैं। हम लोग प्रेम करते भी हैं भगवान से ना कुछ स्वार्थ होता ही है। पर धन्य है गोपियां जिन्होंने कुछ चाहा थोड़ी है, कृष्ण से कुछ चाहती थोड़ी है कि हमें ये चाहिए इसलिए हम प्यार करेंगे ना। प्रेम करती हैं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम। पता नहीं पता नहीं कि निष्काम प्रेम हम कब करेंगे। जैसा प्रेम गोपियां करती हैं ना, भरत जी करते हैं। पता नहीं ये प्रेम हमारे अंदर कब प्रकट होगा। चैतन्य महाप्रभु जब भगवान को याद करते हैं ना, रोते रोते, और जिस पत्थर पर खड़े होते हैं ना चैतन्य महाप्रभु, उस पत्थर पर खड़े होकर जब वो कीर्तन करते हैं तो उनके प्रेम से वो पत्थर पिघल जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु नाम जपते हैं ना, जंगलों में नाम जपते जब चलते हैं तो पशु पक्षी जंगली जानवर उनके कीर्तन में जुड़कर उनके साथ नाचते हैं। उनके अंदर प्रेम जाग जाता है, करुणा जाग जाती है। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। प्रेम समझने के लिए प्रेम कोई मजाक नहीं है, प्रेम कोई खिलौना नहीं है। भगवान से जो प्रेम होना चाहिए यदि वो हो जाए तो फिर जरूरत ही नहीं किसी की। प्रेम बहुत है। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। जब भगवान से आप जुड़ जाएंगे ना प्रेम से, आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूं, अकेला हूं। ये सवाल खड़ा नहीं होगा कि भगवान सुनते नहीं हैं, सुन नहीं रहे। हर क्षण
वो हमें देख रहे हैं, हर क्षण वो हमें सुन रहे हैं। भगवान तो भगवान है। गोपियों ने अपना प्रेम का जब संदेश सुना जो उद्धव जी लेकर आए, उस प्रेम में जब उद्धव जी को गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया कि ज्ञान नहीं, भगवान ज्ञान के बल पर नहीं मिलेंगे, प्रेम के बल पर। उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे एक दिन के लिए और महीनों बीत गए ही नहीं। राधा रानी की चरण धूली में लौटते रहे, उसी रज में स्नान करते रहे, कहीं नहीं गए। 6 महीने बाद गए। भगवान बोले उद्धव जी आ गए? प्रभु आप यहाँ क्यों हो? चलो वृंदावन, आपकी गोपियां वहां रो रही हैं आपके लिए। तब भगवान ने अपने हृदय में दर्शन कराया कि मैं अपनी गोपियों से एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अलग नहीं हूं, दूर नहीं हूं। इसलिए मैंने तुम्हारे अभिमान को केवल मिटाने के लिए, जो तुम्हें ज्ञान का घमंड था ना जी, मैं बड़ा। भगवान कहते हैं मैं ज्ञान को बड़ा नहीं मानता, मैं प्रेम को बड़ा मानता हूं। इसलिए कृष्ण के संग रुक्मणी नहीं है, राधा है। क्योंकि राधा बड़ी कैसे हो गई? प्रेम से बड़ी हो गई। प्रेम कोई करे तो राधा जैसा करके दिखाए। वो राधा जैसा प्रेम 16,108 पत्नियों में कोई ना कर पाई। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। इसलिए आप भी भगवान से प्रेम कीजिएगा, पूजा में ही ना उलझे रह जाइएगा। पूजा पाठ पर्याप्त नहीं है। हम और आप पूजा चाहते हैं कि प्रेम? फिर आप खुद सामान्य स्त्री हो, पुरुष हो, हम सामान्य प्राणी हैं। हम लोग अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से पूजा थोड़ी चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। हमारा बेटा हमें प्रेम करे, हमारी पत्नी, हमारा पति हमें प्रेम करे। पूजा थोड़ी चाहते हैं। भगवान भी पूजा थोड़ी चाहते हैं। पूजा तो ठीक है, आपकी इच्छा है तो प्रेम से पूजा कर लो, लेकिन उस पूजा में भी प्रेम चाहिए, तब वो पूजा ग्रहण होगी, स्वीकार होगी। खाली पूजा ही करो, प्रेम ना हो, औपचारिकता है ना, फॉर्मेलिटीज, इससे नहीं होता कुछ। कितने लोग कर करके मर गए, पूजा कुछ नहीं हुआ। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए हृदय में भगवान के लिए प्रेम लेकर आओ, प्रेमी बनो। भगवान के लिए एकांत में बैठकर रोया करो, याद किया करो भगवान को। भगवान के लिए तड़पना अच्छा है, रोना अच्छा है, उनकी यादों में खो जाना अच्छा है, उनकी लीलाओं में खो जाना अच्छा है। इसलिए ये दास, हम केवल भगवान की आपको कथाएं सुनाते हैं ऐसा नहीं। जो आपसे कहते हैं, जो आपको जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं हम, उसी रास्ते पर हम खुद भी चलते हैं।